और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। आरजेडी और विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी यादव राज्यसभा जाने में कामयाब अगर हुए तो राघोपुर सीट खाली हो जाएगी और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लड़ सकती है राघोपुर से विधानसभा का उपचुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। आरजेडी और विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। ये बड़ी खबर तेजस्वी को लेकर सामने आ रही है। आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं तेजस्वी। आरजेडी और विपक्ष की तरफ से तेजस्वी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा जाते हैं, अगर वो जाने में कामयाब होते हैं तो राघोपुर सीट जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनकी जीती हुई विधानसभा सीट है, वो खाली हो जाएगी और ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी यानी कि रात्रि यादव राघोपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो विधानसभा का ये उपचुनाव भी कराया जा सकता है एक सीट पर। लेकिन इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि पहले से ही इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन हो सकता है विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार। यहां तक कि एआईएमआईएम ने ऑफर भी किया था, अख्तरुल इमान ने भी ऑफर किया था कि साथ मिलकर राज्यसभा में एक साथ मिलकर उतरते हैं और उसके बाद जीत हमारी सुनिश्चित होगी। और ये चर्चा हो रही थी। और इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या प्रतिक्रिया होगी? तेजस्वी यादव के राज्यसभा उम्मीदवार होने की चर्चा हो रही है। देखिए, आरजेडी अपनी पार्टी से, अपने परिवार से बाहर निकलने वाली पार्टी है नहीं। तेजस्वी यादव जी अपनी पत्नी को सेट करना चाहते हैं राजनीति में। इसके लिए वो क्या स्टेप लेते हैं देखने की बात होगी। क्या करते हैं, खुद राज्यसभा जाते हैं कि पत्नी को करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कोई भी कर ले उनका सीट आने वाला नहीं है। पांचों का पांचों सीट जो आरजेडी का होगा वह एनडीए के खाते में जा रहा है। निश्चिंत रहे, 4 सीट तो हम लोग आराम से जीत ही रहे, 5वां सीट भी हम ही लोग के खाते में जा रहा है। तो उसके ख्याली प्रभाव पकाने से, इस तरह की बातें करने से कुछ होने वाला नहीं। जहाँ बिहार की जनता ने उन्हें अपना जवाब दे दिया है कि आरजेडी के प्रति बिहार की जनता क्या सोचती है। नीरज जी, 4 सीटें आपने कही कि हमारे खाते में, 5वीं भी हमारी होगी, लेकिन क्या आप लोगों की तरफ से अब तक उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा चुका है? देखिए, हमारे यहाँ सारी तैयारी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है इन बातों का। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ट्रैक करके उचित समय पर आप लोगों को जैसे कुछ फैसला आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन नीरज जी, अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा पहुंचते हैं तो राघोपुर सीट जो खाली होगी उसको लेकर आपका क्या कहना है? कि मैं बड़ा स्पष्ट, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से एक बयान दिया था कि ये कमान अपनी पत्नी को भी चाहते हैं कि पत्नी के साथ पार्टी शेयर करें। ये तो पत्नी को भी कहीं न कहीं से चुनाव लड़वाएंगे, राज्यसभा विधानसभा भेजने का ये प्रयास करेंगे, कुछ ये करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि तो परिवार की पार्टी है ना, बीजेपी जैसी पार्टी नहीं है। इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के शक्ति यादव जुड़ रहे हैं। शक्ति जी, देखिए, बीजेपी ये बार बार कहती है कि आप परिवार से ऊपर उठकर देखने वाली पार्टी आपकी है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल पर ये आरोप शुरू से लगते आए हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये बात सत्य होती है, वाकई तेजस्वी यादव राज्यसभा उम्मीदवार होते हैं, उनकी पत्नी को अगर राघोपुर भेजा जाता है तो इस बात की पुष्टि आपकी पार्टी कर देगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि परिवारवाद की जहां तक कोई बात अगर करता है, भारतीय जनता पार्टी में तो कई लोग हैं जो परिवारवाद से जुड़े हुए हैं और जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो भी तो परिवारवाद के हिस्सा है। हम उस पर नहीं जाते। हमारे यहाँ तो बहुत सारे जो राज्यसभा के सदस्य हैं, मनोज झा जी भी हैं, संजय जी भी हैं, एडी सिंह भी हैं, फैयाज भी हैं, फैयाज साहब भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ राज्यसभा की संख्याओं में हर वर्गों का जो भी मेरा संख्या बल उसके आधार पर हम लगातार इन चीजों को स्थापित करते रहते हैं। हम मुन्नी रजक जैसे कपड़ा खींचने वाली जो आम अंतिम पंक्ति की बेटी है उसको हम लोगों ने दिया, जो एक साधारण कार्यकर्ता था। उर्मिला ठाकुर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बेटी है उसको भी हम लोगों ने दिया। सवाल वहाँ नहीं है, सवाल है कि अभी तो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी। लेकिन सर, आपको तो एआईएमआईएम की तरफ से शक्ति जी आप लोगों को तो ऑफर दिया गया था, तो उस ऑफर को भी आपने स्वीकार नहीं किया और अब तेजस्वी यादव का नाम सामने आ रहा है। आखिर कोई और कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकता सर? प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं बिहार विधानसभा के अंदर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी जी हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में जो निर्णय होंगे, हालांकि आपने जिन बातों को जोड़ देकर के कहा है, इसके बारे में अभी तक हमें पुष्ट रूप से नेतृत्व से जब बात करेंगे तो जब बात आएगी खुल करके तो हम रखेंगे।
लेकिन अगर ये कहीं से खबर आई है तो इन खबरों को लेकर करके मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, पार्टी का जो फैसला होगा, अंतिम फैसला होगा। यानी कि ये जानकारी शक्ति जी आप लोगों तक भी अभी तक नहीं पहुंची है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे? चौंकाने वाले फैसले तो तेजस्वी यादव जी लगातार लेते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी। किसी ने सोचा था कि मुन्नी रजक जो एक साधारण कार्यकर्ता जो नंगे पांव चलती है, जिसके पास चप्पल नहीं है पैरों में, उसको भेज सकते हैं? किसी ने कल्पना नहीं की थी। उर्मिला ठाकुर के बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नौन की बेटी जय नाई की बेटी जो सीधे नाखून बाल काटती थी, उसको उन्होंने भेजा। नीरज जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप सुन रहे होंगे, शक्ति जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे नाम लिए और ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो परिवार से ऊपर उठकर बहुत बार सोच चुकी है। आज तक वही है, किसी दूसरे पार्टी में आज तक देखने को नहीं मिला कि बीजेपी जैसा नहीं कर सकती कि कोई भी कार्यकर्ता यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष बन सकता है। ये परिवारवाद, वंशवाद से आगे बढ़ ही नहीं सकते कि उसी राजनीति में विश्वास करते हैं, दूसरी किसी पार्टी को भरोसा नहीं है। किसी भी यादव को इन्होंने आगे बढ़ाया नहीं। इनके यहाँ जो नियुक्ति होती है योग्यता आधार उसका नहीं होता। पारिवारिक रिश्ते, लालू परिवार से रिश्ते किसके कैसे हैं उस आधार पर किसी को ये विधायक या राज्यसभा बनाते हैं। लेकिन पार्टी की कमान हमेशा देखिए लालू जी अपने हाथ में रख के फिर तेजस्वी रख रहे हैं। वहाँ पावर का विकेंद्रीकरण हो ही नहीं सकता। इसीलिए पार्टी सिमटती जा रही है और पार्टी आने वाले समय में और सिमट जाएगी, क्योंकि इससे आगे वो सोच ही नहीं सकते हैं। शक्ति जी, आपका क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय यादव को लेकर बहुत चर्चा चल रही है कि वो भी अब चुनावी रणभूमि में उतर सकती हैं, राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं? अच्छा, दिग्विजय सिंह की बेटी उतर सकती है ना? नितिन नवीन जो लिटिल नवीन है, वो नवीन साहब के परिवार हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके बेटे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहाँ एक लाइन में मैं करता हूँ, मान ले कि जिनको नहीं है पुत्र रत्न की प्राप्ति, उन पर मेरा कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो सकता है। मैं इतना ही जानता हूँ कि हम लोगों ने सदैव सबका ख्याल किया, हर वर्गों का ख्याल किया, और अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता अगर कहीं कोई सदन में पहुंचा है जिसकी शुरुआत ही नहीं, अभी तक का जो उदाहरण है वो आदरणीय लालू प्रसाद जी का है, राष्ट्रीय जनता दल का है। शुरू से लेकर आज तक, चाहे वो मलाह का बेटा हो, चाहे वो खतवे का बेटा हो, चाहे वो ताती का बेटा हो, नोनिया का बेटा हो, बिंद का बेटा हो, बेलदार का बेटा हो, रविदास का बेटा हो, हर वर्गों को। शक्ति जी, जैसे बीजेपी में हमेशा एक सरप्राइजिंग फैक्टर होता है, कोई भी व्यक्ति एक बड़े पद पर आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में मौका जरूर दिया गया है। लेकिन उदाहरण स्वरूप आप एक भी नाम ऐसा बता दें जो एक बड़े पद पर बैठा हुआ नेता, जो एक कार्यकर्ता था, वो आज एक बड़ा पद उसे मिला हुआ है। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कैप्टन निषाद एक आम कार्यकर्ता थे, रामदेव भंडारी आम कार्यकर्ता थे, 24 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे, अदन पिछड़ा के बेटा थे। हम लोगों ने सबका सम्मान किया है। चलिए, आपने सबका सम्मान किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस बात की जानकारी शक्ति जी दीजिए जरा, न्यूज़ 18 के दर्शक इंतजार में हैं आपके इस जवाब का कि क्या वाकई राज्यसभा पहुंच रहे हैं तेजस्वी? पार्टी अगर फैसला ले लेगी कि तेजस्वी जी राज्यसभा जाएंगे तो लास्ट, यानी कि अभी भी ये फैसला भविष्य के घर में ले लेगी पार्टी। अब तो संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है, बैठक होने के बाद में जो निर्णय फलाफल आएंगे मैं आपके पास रखूंगा। लेकिन आज तक जो खबर आए, मैं इन बातों को इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कर सकता हूं कि जो चीजें पार्टी के नेतृत्व के स्तर पर होगा, उसका प्रकटीकरण निर्णयों में जब सामने आएगा तो उसका प्रस्तुतिकरण आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। और ये संसदीय बोर्ड की बैठक कब होने वाली है शक्ति जी? जल्द 1-2 दिन में होगी बैठक 1-2 दिनों में होगी। निश्चित तौर पर जो फैसले होंगे, अधिकृत जो फैसले होंगे, फैसले का फलाफल मैं आपके पास रखूंगा। और मुझे तो बिहार का युवा को गर्व होगा कि तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा में जाएंगे, राज्यसभा में हमारे जो भी संख्या बल है, हमारे जितने भी सदस्य हैं, पूरी तत्परता के साथ देश के सवालों को, किसान के सवालों को, मजदूरों के सवालों को, अर्थव्यवस्था के सवालों को पूरी प्रखरता के साथ उठाते हैं। इसको देश भी देखता है। अब चलिए, नीरज जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नीरज जी, अभी तक इस बात की पुष्टि शक्ति जी नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव राज्यसभा में जाएंगे, वो उम्मीदवार होंगे, ये अभी भविष्य के घर में उनकी तरफ से ऐसा है। मैं बताऊं आपको, इससे इतर भी एक बात है, तेजस्वी यादव के पास से बहुत ऑप्शन नहीं बचा है। ये पूरा का पूरा परिवार लैंड फॉर जॉब के मामले में जेल जाने वाला है। आज न कल पार्टी की कमान है, इनकी पत्नी जो है, क्योंकि यादव समाज से आती भी नहीं है, उन पत्नी को इनको देना ही पड़ेगा। बिहार का यादव समाज कितना उसको स्वीकार करता है, ये देखने वाली बात होगी।
तेजस्वी लालू परिवार के पास बहुत ऑप्शन नहीं है। पूरा का पूरा परिवार मुकदमे में फंसा हुआ है, मुकदमे की सुनवाई हो रही है, जेल जाने वाला है। इस बात को वो लोग भली भांति जानते हैं, इसलिए इस तरह की वो लोग नौटंकी करते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि अपनी पत्नी को राजनीति में आगे करें। कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनकी पार्टी को बचाने का शक्ति जी, नीरज जी की बात में कितनी सत्यता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है वाकई ये ट्रायल तो लगातार चल रहा है? देश की हुकूमत में जो अभी इनके लाइव पार्टनर खास करके ईडी सीबीआई है, उनके बारे में जग जाहिर है। 3 लाख करोड़ इन्होंने हेयर कट के सवाल पर 43 पूंजीपतियों के बीच में बांट दिया देश के पैसे को। तो ये तो बड़ा भ्रष्टाचारी लोग हैं। पूरे देश के अंदर में इनकी अर्थव्यवस्था खोखली हो गई। दुनिया में सबसे अधिक कर्ज लेने वाला विश्व बैंक से भारत बन गया। पूरे हालात खाली है, बिहार का खजाना खाली है, बिहार में सैलरी के पैसे नहीं है। किसने लूटा? इनके सदन के कार्रवाई में इनके घोटालों की चर्चा होती है। 70,000 करोड़ आपको महालेखाकार ने इनके सवाल खड़ा किया है। चलिए शक्ति जी, इस चर्चा को फिलहाल हम यही रोकते हैं और इंतजार रहेगा कि आपकी पार्टी क्या निर्णय लेती है। क्या वाकई राज्यसभा उम्मीदवार होंगे तेजस्वी यादव? फिलहाल हमारे सूत्र तो यही जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।